हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में सर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन का लास्ट क्लास में मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था आपके साथ। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं इसका प्रैक्टिकल पार्ट और हम कर रहे हैं सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हम लोग ये ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चंस करेंगे वो है ना स्ट्रिक्टली आपके जो इंस्टीट्यूट हैं उन इंस्टीट्यूट के ही ये क्वेश्चंस हैं, प्लीज ध्यान रखिए। तो ये क्योंकि सबसे अच्छी गाइडलाइन होती है पढ़ने के लिए सर, अगर आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन और आप अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए सो लेट वी स्टार्ट। देखिए PQR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:2:1 देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 11 इज एज फॉलो। तीनों का कैपिटल है P, Q और R का। रिजर्व फंड है, क्रेडिटर है, प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्सचर्स हैं, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। ठीक है, ये तो बैलेंस शीट हो गई हमारी। नाउ दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बिजनेस, द फॉलोइंग आर द अमाउंट रियलाइज। क्या क्या अमाउंट है सर हमारे पास? तो सर अमाउंट है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 1,02,000, फिक्सचर्स 18, स्टॉक 84, डेटर 44,400, creditor allowed a discount of 5% and realized an expense amount rupees 1,500. There was an unrecorded assets of 6,000 which was taken over by Q at the rate of 4,800. A bill of 4,200 due for sale tax was received in the course of realization. ठीक है, and this was also paid. तो unrecorded liability वो भी पे करनी है। बनाना क्या क्या सर? You are required to prepare रिलायशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए कि पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका जब हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, हालांकि बच्चों आप लोग ये अकाउंट वैसे तो कहने के लिए तो 12th में बना के आए हो, कहने के लिए तो, पर मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कहने के लिए क्योंकि मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि 12th का बहुत ज़्यादा आपकी खोपड़ी में अभी बचा हुआ होगा। चलिए तो सबसे पहला हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एग्जाम में बच्चों फॉर्मेट का जरूर आप ध्यान रखिए अच्छी से। ठीक है, फॉर्मेट में क्या आता है? इधर तो आता है आपका पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर and then amount and then again particular and then amount, है ना। तो इसको जरूर ध्यान रखें। देखिए रिलेशन अकाउंट को बनाने का तरीका क्या सर? इसको बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप डेबिट साइड में सारे एसेट्स जो है उनको ट्रांसफर करें। देखिए एसेट्स कौन कौन से थे? प्लांट, फिक्सचर्स, स्टॉक, डेटर। तो प्लांट, देन fixtures, then stock and then debtors। देखिए बैलेंस शीट में कैश भी है लेकिन मैं कैश को ट्रांसफर नहीं करने वाला हूं। ठीक है, कैश का हम लोग अलग से अकाउंट बनाएंगे। वैल्यू 1,08,2460। चलिए सर, तो ये तो मैंने क्या करा, ये मैंने सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। लायबिलिटी में आ जाए तो कैपिटल और रिजर्व फंड जाएगा नहीं, सिर्फ क्रेडिटर जाएगा 48 का, है ना। तो क्रेडिटर जाएगा 48 का, क्रेडिटर जाएगा कितने का? 48,000 रुपीज का। तो ये हमने सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। They decided to dissolve the business. The following are the amount realized. देखिए चारों एसेट्स आपने ऐड कर ली, मैं सबको ऐड करके एक साथ लिख दूंगा। तो देखिए कितना कितना है आप चेक करें। प्लांट आपने बेचा है 1,02,000 में, फिक्सचर्स है 18,000 का, स्टॉक है 84 का और डेटर है 44,400 का। तो रिकवरी से आपको मिला 2,48,400, है ना। एसेट्स को बेचने की क्या एंट्री सर? बाय बैंक, है ना। एसेट्स बेचे कितने में? 2,48,400। इसमें आपके सारे एसेट्स का पैसा हो गया रिकवर। ठीक है, क्रेडिटर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो क्रेडिटर कितने के थे? 48,000 के थे। तो क्रेडिटर पेमेंट करने की पहले तो एंट्री ले लेते हैं हम लोग, है ना।
क्रेडिटर पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी हमारी टू बैंक। देखिए क्रेडिटर से बेटा आपके 48,000 के 5% का डिस्काउंट दिया, यानी कि पे कितना करा, पे करा 45,600 रुपीज। ये क्रेडिटर आपने पे कर दिया। फिर अगेन टू बैंक, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ रिलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो हमको पे करने हैं। तो देखिए रिलाइजेशन एक्सपेंस कितने सर आपके, ये हैं 1500 रुपीज का, ठीक है। ये रिलाइजेशन एक्सपेंस आपका 1500, ठीक है। फिर आगे there was unrecorded asset of 6,000 which was taken by Q for 4,800। तो सर अनरिकॉर्डेड एसेट से हमने इसकी बात करी थी कि इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आप मार्केट में बेचते तो बाय बैंक, पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो मैं क्या लिख दूंगा, बाय क्यूज कैपिटल। कितने में ले गया, क्यू ले गया सर इसको 4,800 में, ठीक है। तो क्यू इसको ले गया है 4,800 रुपीज में। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आगे मेरे पास है अ बिल फॉर 4,200 ड्यू फॉर सेल टैक्स एंड वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स एंड इट वाज आल्सो पेड, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक बिल था 4,200 का, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बच्चों, पे करेंगे। हाँ सर पे करेंगे तो क्या आएगा, पे करेंगे तो आएगा सर आपके पास टू बैंक। कितना पे किया हमने, पे करा सर 4,200 रुपीज, ठीक है। चलिए तो आपने 4,200 पे कर दिया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे। और क्या लिखा हुआ है आगे, बस और कुछ भी लिखा हुआ नहीं। एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि किसी भी लायबिलिटी के लिए अगर ये कुछ नहीं भी बोलता है, साइलेंट भी होता है, तो भी आपको पे तो करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो हमने पे नहीं करा। प्लीज रिमेंबर, लायबिलिटी के बारे में नहीं लिखा है तो भी हमको पे जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। तो मैं चेक करता हूँ, देखो लायबिलिटी सिर्फ क्रेडिटर था 48,000 का, फाइन, तो कोई बात नहीं, उसको तो हमने पे कर ही दिया, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो ये हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब जल्दी से हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो क्रेडिट का टोटल है 48, 248,400 प्लस 4,800, 3,01,200, ये तो डेबिट का है। क्रेडिट का 1,08,000, 24,000, देन 60,000, देन 48,000, देन 45,600, देन 1,500 एंड देन 4,200, ठीक है। तो ये 9,900 का प्रॉफिट आ रहा है सर, 9,900 का प्रॉफिट आ रहा है। तो उसके लिए हो जाएगा आपका टू पार्टनर्स कैपिटल। देखिए 9,900 का आपको आ रहा है प्रॉफिट। अब पार्टनर्स का रेशो क्या है, देखिए 2:2:1, ठीक है। तो 2:2:1 है, तो हम 2:2:1 में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2:2:1 में अगर हम इसको डिवाइड कर दें, किधर गया भाई, 99, अच्छा 9,900 हमने उधर कर दिया। 2:2:1 में डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में तो कितना आएगा, 3960 एंड 1980, है ना। तो मैं अलग से लिख देता हूँ कौन कौन है पार्टनर। देखिए बच्चों हमारे पार्टनर हैं PQR 2:2:1। चलिए तो मैं नीचे आपको अलग से लिख के बताता हूँ। यहाँ पर ये आपका P, ये Q और ये R 9,900 का है। तो 9,900 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो 3,960 डिवाइड बाय 2, 1980, ठीक है। तो ये तीनों पार्टनर्स का बन जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का मैटर हो गया खत्म। तो रिलेशन में प्रॉफिट आपको हुआ। अब बनाएंगे बच्चों हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं आपको याद होगा। हम लोग पहले बनाते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है बच्चों, फिर बनाते हैं डेबिट साइड। कौन कौन पार्टनर सर, PQR। देखिए सबसे पहले, क्योंकि मैं पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड बना रहा हूं, सबसे पहले आएगा सर यहाँ पे बाय बैलेंस BD, ठीक है। तो बाय बैलेंस BD कितना है, 120, 48 और 24, 120 देन 48 एंड देन 24, ये तो क्या बाय बैलेंस BD। अब आपका वो एक रिजर्व फंड है, उसको डिवाइड करें तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा सर बाय रिजर्व फंड, ठीक है। चेक कर लेते हैं वो रिजर्व फंड कितना है और फिर
60,000 का है, डिवाइड करो 2:2:1 में, यानी कि 40-40-20, 60,000 का तो 24,000 एंड 12,000। ठीक है बच्चों, तो हो गया हमारा रिजर्व फंड। फिर हमने वो रिलायंस बनाया, उसमें प्रॉफिट हुआ, हाँ सर उसमें प्रॉफिट हुआ, तो फिर उसके लिए आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, है ना। कितना 9900 था मेरे ख्याल से, तो आया था हमारा 3960, देन अगेन 3960, देन 1980। ठीक है, तो रिलेशन का प्रॉफिट है, ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। बढ़े आगे, तो बच्चों आप देखो बाकी कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है नहीं, कैश अकाउंट अभी हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अब आप देखो रिलायंस अकाउंट के अंदर कहाँ कहाँ पार्टनर्स का नेम है ना, वो हमको एंगेज करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं पार्टनर्स का नेम ढूंढूं तो डेबिट साइड में तो ये खाली प्रॉफिट में था, हमने ले लिया था, और अगर आप क्रेडिट साइड में है तो क्यू का नाम आ रहा है, बाय क्यू। तो अभी जब मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट का दूसरा पार्ट तो वहां उसको ले लूंगा मैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बनाते हैं सर नीचे यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट का सेकंड पार्ट, कौन सा, जिसमें पी क्यू आर टू रियलाइजेशन, वो क्यू ले गया था ना एसेट्स, कितने में ले गया था 200 में ले गया था सर, है ना। ये आपका क्यू 4800 में, सॉरी 4800 में ले गया था, माय मिस्टेक, 4800, तो ये आपका 4800 रुपीज में ले गया था। ठीक है, चलिए तो क्यू 4800 में ले गया था, बस और तो कोई एंट्री है नहीं, तो बड़ा आसान है। अब आप क्या करें, बैलेंसिंग फिगर के लिए या तो आएगा टू बैंक, और अगर कम पड़ रहा होगा तो उधर आ जाएगा बाय बैंक। तो बस अकाउंट को बैलेंस करना है, फटाफट करते हैं। 1,20,000, then 24,000, then 3960, 147,960, 147,960, तो पूरा का पूरा आ जाएगा यहाँ, तो 147,960 दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। फिर अगले का करें सर हम, देखिए नेक्स्ट वाले का 48,000, 24,000, 3960, 75,960, 75,960 माइनस 4800, 71,160। ठीक है, चलिए ये भी गया हमारा लास्ट वाला 24,000, then 12,000, then 1980, 37,980। लो जी आपका 37,980। ठीक है, पूरा का पूरा आ जाएगा 37,980। चलिए तो ये बच्चों हमने क्या बना लिया सर, ये हमने बना लिया हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल है वो हमने बना लिया। अभी लास्ट हमें एक चीज और बनानी है, विच इज अवर कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखिए बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए, अगर बच गया तो तुम्हारी मेहनत खराब हो गई, क्योंकि अगर बैंक में बैलेंस बच गया मतलब आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मिल के देखें बैंक बैलेंस था कितना। देखिए सर हमारा बैंक बैलेंस था 60,000 का था। ठीक है, तो ये आपका टू बैलेंस बीडी अमाउंट रुपीज 60,000 है ना, पहला काम देखो। अब देखो कहाँ कहाँ पे बैंक आया, चलिए चेक करें। तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो ये आया 248,400 है ना, एसेट्स आपने बेची थी 248,400, टू रियलाइजेशन 248,400। ठीक है, चलिए हो गया 248,400। और फिर आप इधर आ जाओ, ये साइड तो हो गई कंप्लीट है, नहीं इधर तो कुछ है ही नहीं। इधर अगर मैं देखूं बैंक में, देखो तीनों चारों है तो हम ऐड करके लिख लेते हैं। 45,600 है, 1,500 है, 4,200 है, बस यही है। तो 51,300 आएगा बेटा, है ना, 51,300 बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन 51,300। ठीक है, चलिए तो बस ऊपर तो ये निकला हमारा, ये सारे हमने ले लिए।
अब और कहीं तो इसमें बैंक है नहीं, तो अब आप इसमें आ जाओ कैपिटल अकाउंट में, इधर है तीनों का बैंक PQR, तीनों के तीनों को आपने पैसे दिए हैं, तो बाय P बाय Q बाय R, ठीक है। 147960 71160 और 71160 के बाद में लास्ट वाला जो पार्टनर है 37980, इसको भी दिए 37980, ठीक है सर। चलिए बच्चों, तो अब ये बैलेंस क्या होना चाहिए सर, ये बैलेंस तो बराबर होना चाहिए। अगर बैलेंस बराबर नहीं हुआ तो सर तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए सर, हो गया, दोनों साइड का टोटल बराबर आया है। और टोटल कितना आया सर ये बता दो। चलिए, टोटल आया 308400, 308400, 308400। चलिए सर, ठीक है। तो ये हमारा बैंक बैलेंस हुआ मैच, और बैंक बैलेंस मैच होने का मतलब क्वेश्चन आपका सही है, लगभग आप इस चीज के लिए श्योर हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आज का हमने किया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD are partner sharing profit and loss in the ratio of 5:5:4:2. Fraud committed by C during the year and were found out and it was decided to dissolve the partnership. ठीक है, तो एक बेईमान हो गया सर, और उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ गया, उसकी वजह से आपको फॉर्म करनी पड़ेगी खत्म, ठीक है। 4 पार्टनर हैं ABCD, और जनरल रिजर्व, क्रेडिटर BP, और अगर आप देखें तो बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डेटर। सी का आप देखो कैपिटल है नहीं, सी के तो ड्राइंग से बल्कि 15,000 के, आप देखो चेक करो, ये सी का कैपिटल अकाउंट यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पर है कितना 15,000, ठीक है। आगे, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, अ चेक फॉर 4300 रिसीव फ्रॉम अ डेटर was not recorded in the books and was misappropriated by C, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि एक डेटर ने आपको कितने पैसे दिए 4300, लेकिन सी ने क्या करा, वो पैसा अपनी जेब में डाल दिया, उसने फॉर्म में दिया ही नहीं। पर अब तो पता लग ही गया, तो हम तो हिसाब से एंट्री करेंगे। देखिए, जब किसी एसेट से पैसा अगर हमें मिलता है, यानी कि फॉर्म को मिलता है, तो हम बोलते हैं बैंक टू रियलाइजेशन। अभी सी को मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, C टू रियलाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट का सबसे पहले मैं फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ, ताकि हम लोग को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम, ये हमारा पेज तो पूरा भर ही गया था, है ना, तो हम लोग नए पेज में चलते हैं अब। क्योंकि नया क्वेश्चन, नया पेज, लो जी आ गया आपका नया पेज। तो जैसा कि मैंने आपको बोला बच्चों, सबसे पहले आप क्या करें, आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये बन जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए बच्चों, तो ये आपका सबसे पहले क्या बनाएंगे सर, सबसे पहले हम बनाएंगे आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करें, पूरी एसेट्स वगैरह को ट्रांसफर कर लें, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एसेट्स में बिल्डिंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर। बिल्डिंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और डेटर। वैल्यू 120, 85, 500, 120,
85,500, 29 और 42, 29,000 एंड 42,000। ठीक है, चलिए तो ये तो हमारे चारों एसेट्स हो गए। लायबिलिटी में क्या क्या है? क्रेडिटर और बीपी है बच्चों, क्रेडिटर एंड बीपी। बाय क्रेडिटर एंड बाय बीपी। कितनी कितनी वैल्यू सर? 47 और 20। ठीक है, तो ये आपका क्रेडिटर तो है बच्चों 47 का, और बीपी कितने का है सर? बीपी है 20,000 का। ठीक है, दो ही आउटसाइड लायबिलिटी। तो पहले तो है ना, बिना सोचे समझे आप ये ध्यान रख लें कि सारी एसेट से सारे लायबिलिटी को कर दे ट्रांसफर, है ना। तो ये हमने कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब वो पहला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि इन्होंने बोला हमको कि सी ने क्या करा कि डेटर से पैसे मिले 4300, वो सी ने क्या कर दिया? मिस अप्रोप्रिएट। तो हम तो ये मान के चलेंगे कि पैसा किसको मिला? सी को मिला सर, है ना। तो हम उस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, जब पार्टनर कोई एसेट्स ले जाता है तो उसकी एंट्री थी बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सर आप लोग बाय सीज कैपिटल। ठीक है, तो कितना पैसा मिला था आपको डेटर से? 4300। ठीक है, तो बाय सीज कैपिटल लिख दिया हमने 4300। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 5400 सोल्ड बाय सी फॉर 79। तो 54 का इन्वेस्टमेंट उसने 79 में बेचा एंड फंड ट्रांसफर टू हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, द सेल वाज ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। तो उसने एक इन्वेस्टमेंट भी भेज दिया, पैसा अपनी जेब में रख लिया, आपको पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो अब पता लग गया, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ आ जाएगा सर बाय सी। कितने बेचा उसने इन्वेस्टमेंट? सर इन्वेस्टमेंट बेचा उसने 7900 रुपीज में। ठीक है, चलिए अगला। A creditor agreed to took over investment of the book value of 5400 at 8400 and the rest of the creditor were paid off at a discount of 2%। चलिए आगे और देख लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। The other asset realized building 105% of book value, stock 78, rest of investment sold at a profit of 4800, rest of debtor realized at a discount of 12%। ठीक है, बिल्स पेबल वर सेटल एट अ डिस्काउंट ऑफ 400 रुपीज और एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन कितना हुआ? 4900। ठीक है, और आगे इट वाज फाउंड दैट द रिलेशन फ्रॉम सीज प्राइवेट एसेट्स विल बी ओनली 4000 रुपीज। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड कर। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि क्रेडिटर, ये बोला द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। अब आप समझो बेटा कि एक क्रेडिटर तो क्या करा, उसने 5400 का इन्वेस्टमेंट 84 में ले लिया आपसे। ठीक है, चलिए देखिए आपका क्रेडिटर थे कितने के? 47,000 के थे बच्चों, है ना। ठीक है, तो वर्किंग नोट में यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ मैं। देखो हमारे पास जो क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर कितने के थे? क्रेडिटर थे आपके पास 47,000 के। ठीक है, अब 47,000 के कुछ क्रेडिटर को तो आपने पता है क्या करा, कुछ क्रेडिटर जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, अ क्रेडिटर एग्री टू कवर इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 54 एट 84। तो एक क्रेडिटर ने तो बोला कि देखो मैं आपका इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ 54 का, पर चलो मैं कितने में लेता हूँ 8400 में लेता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो भैया 47,000 में से वो 8400 वाला क्रेडिटर तो गया, बाकी कितने क्रेडिटर बचे? सर बाकी आपके बचे 38,600, जिनका पेमेंट कैसे किया गया है? 2% डिस्काउंट पे इनका पेमेंट किया गया। तो पेमेंट किया कितना गया है? इट्स 37828। ठीक है, देखिए ध्यान रखें, जब किसी लायबिलिटी का पेमेंट किसी एसेट से होता है तो हमने पढ़ा हुआ है सर कि अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट किसी एसेट से होता है तो उसके लिए कोई एंट्री हम लोग को नहीं करनी पड़ती, लेकिन बाकी का पेमेंट तो करना है बेटा आपने, तो उसकी तो एंट्री आपको करनी पड़ेगी। कितना? 37828 ये आपने पेमेंट किया है। चलिए सर, तो 37828 का पेमेंट हमने किया है। तो चलिए पेमेंट करें हम लोग। करो सर, 37828 ये आपका टू बैंक, $37828। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए तो बढ़े आगे। 37828 का हमने पेमेंट कर दिया है क्रेडिटर का। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ।
अदर एसेट्स रियलाइज, बिल्डिंग 105%, स्टॉक 78,000, इन्वेस्टमेंट, द रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 4800। देखिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट का मैं एक नोट बना के देता हूँ आपको, अच्छा नोट बनेगा इसका। सबसे पहले तो अभी देखो आपके सर इन्वेस्टमेंट थे कितने के आपके पास, है ना। तो हमारे पास देखिए जो इन्वेस्टमेंट थे सर वो थे 29,000 के थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट थे 29,000 के। अब इन्वेस्टमेंट देखो पता है अलग अलग पॉइंट्स में एंगेज है। सबसे पहले आप देखो पॉइंट नंबर सेकंड में एंगेज है, 54 का आइटम उसने 7, तो 54 का बेचा ना, तो आपको सिर्फ बुक वैल्यू से चलना है। तो 54 का उसने बेचा, किसने, सी ने, तो 5400 की बुक वैल्यू का तो ले गया वो। अब कुछ बुक वैल्यू का क्रेडिटर भी ले गया आपसे, अब कितने की बुक वैल्यू का ले गया वो देखना है अपने को। तो क्रेडिटर देखिए कितने की बुक वैल्यू का ले गया, क्रेडिटर ले गया आपका 5400 की बुक वैल्यू का ले गया, लिखा हुआ इसमें कि 5400 की बुक वैल्यू का वो ले गया। तो देखा जाए तो 50 दोनों अमाउंट सेम हो गए बच्चों। देखो ये भी इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 5400, सोल्ड फॉर 1700, और इन्वेस्टमेंट 5400 टेकन एट 8400, तो दोनों 54 के हैं। अगर ये दोनों जगह पे मेरा इन्वेस्टमेंट 5450 का गया तो मेरा इन्वेस्टमेंट बचा कितना का, मेरा इन्वेस्टमेंट बच रहा है 18,200 का बैलेंस इन्वेस्टमेंट। अगर आप निकालेंगे तो बच्चों बैलेंस इन्वेस्टमेंट कितने का बच रहा है, वो बच रहा है आपका 18,200 का बैलेंस बच रहा है। जस्ट मिनट, है ना, इसको हम लोग थोड़ा सही लिख लेते हैं। चलिए जी, तो हमारा जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 18,200 का बच रहा है हमारा बैलेंस, ठीक है। अब ये आपने कितने बेचा, ये इसके लिए क्या लिखा हुआ है ना, ये आपने 4800 के प्रॉफिट में बेचा है। तो आपने इसको बेचा सर कितने में, 4800 के प्रॉफिट में बेचा है। तो ये आपका कितना, ये हुआ सर आपका 23,000 रुपीज, ठीक है। चलिए ये भी हमारा हो गया, और बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो स्टॉक हो गया। ऐसे ही बोल रहा है कि डेटर, रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर रियलाइज एट डिस्काउंट ऑफ 12। अब रेस्ट ऑफ द डेटर, अब मेरे पास डेटर बचे कितने तो देखो मैं, देखिए बच्चों डेटर सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट जो डेटर का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो कहाँ क्रिएट हुआ था। सबसे पहले तो ये 4300 के डेटर तो लेके कौन भागा, सी, ठीक है, 4300 के लेके भागा, और तो डेटर कहीं है नहीं सर, और तो नहीं है ना, तो 4300 के तो ये लेके भागा। डेटर थे कितने के, 42,000 के, 42,000 में से 4200 के लेके भाग गया आपके, है ना। तो देखिए ये आपके डेटर का नोट बनाऊं मैं यहाँ पे, भाई आपके डेटर, सबसे पहली बात तो डेटर थे कितने के सर, डेटर थे हमारे पास 42,000 के, है ना। अब 42,000 में से कुछ तो सी ने कितने पैसे ले लिए डेटर से, 4300 ले लिए, बाकी कितने बचे, 42,000 माइनस 4300, ये बचे 37,700, ठीक है, 37,700 बचे, जिनका पेमेंट आपको मिल गया, लेकिन कैसे, 12% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो 12% डिस्काउंट पर एनम नहीं हुआ, ध्यान रखना है ना, सिर्फ डिस्काउंट लगा, तो उसका 12% निकालो, 37,700 का 12%, 4524, 4524, तो कितना बचा, ये बचा सर 33,176। तो ये पैसा आपको किससे मिलेगा सर, ये पैसा मिलेगा आपको डेटर से, ठीक है। चलिए डेटर का पॉइंट भी हमने कर लिया। अब आप सब पे आते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग का कितना बोल रहा है, मैं यही लिख दूं वैल्यू, कितनी है बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू है सर आपकी 1,20,000। अब 1,20,000 का 105% है ना। चलिए तो रिकवरी और सेट्स में काम करता हूँ, यहाँ ऐड कर लेता हूँ नीचे सबसे पहले, है ना। तो बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग आपकी 120 की है ना, और 120 का 105% है ना, कुल मिला के 5% एक्स्ट्रा है, तो 120 का 5% 6,000, तो बिल्डिंग बिकी कितने पे आपकी, बिल्डिंग बिकी 126 पे, ठीक है। फिर बिल्डिंग हो गई 126 पे, उसके बाद स्टॉक से आया 78,000, लीजिए ये आपका स्टॉक, तो स्टॉक से कितने आए सर, स्टॉक से आए हैं 78,000,
अगली रिकवरी आपकी स्टॉक, और स्टॉक से कितना पैसा है, स्टॉक से है सर आपका 78,000, ठीक है। चलिए फिर इन्वेस्टमेंट और डेटर का पैसा मैंने निकाल दिया है। देखो बच्चों डेटर से तो कितना मिला, ये डेटर से कितना मिला, 33,176 मिला ना। तो ये आ गया सर हमारा डेटर से मिला हमको 33,176, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट बेचने से कितना पैसा मिला ये चेक कीजिए आप। तो सर इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसा मिला वो देखिए, ये इन्वेस्टमेंट था 29 की, ये सी ले गया, इसकी एंट्री हमने कर ली, क्रेडिटर ले गया, इसकी एंट्री करनी नहीं थी, ये एंट्री करनी है 23,000 की, है ना। इन्वेस्टमेंट से कितना मिला 23,000। चलिए और काम करते हैं, सबको हम ऐड कर लेते हैं। 1,26,000, 78,000, 33,176 प्लस 23,000, 2,60,176, 2,60,176, 260,176, ये आपको हुई एसेट से रिकवरी 260,176। ये आ जाएगा बाय बैंक 260,176, 260,176 पूरा लिख दूं मैं, 260,176, इट्स 260,176, ठीक है। ये आपको एसेट से रिकवरी, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ये बाय बैंक, ठीक है। चलिए ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। फिर आगे बीपी का सेटल किया 400 रुपए के डिस्काउंट पे, ठीक है। बीपी था कितना सर बीपी था 20,000 का, 400 रुपए डिस्काउंट पे पेमेंट किया है टू बैंक 19,000 एंड 400 का डिस्काउंट है ना, तो 19,600 आएगा, है ना। लीजिए सर 19,600। फिर आगे एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 4,900, एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन बाय बैंक कितना एक्सपेंस किया, कितना था भाई 4,900। चलिए हमने पेमेंट कर दिया 4,900 रुपीज का, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए आगे हो गया। आगे तो बोल रहे हैं कि भाई सी जो है, इट वॉज फाउंड दैट रिलेशन ऑफ सीज प्राइवेट एसेट, सी से कितना पैसा मिला, सिर्फ बस 4,000 मिला, ठीक है। तो सी की कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब आप एक मिनट चेक कीजिए क्या सारी लायबिलिटी का पेमेंट हो गया क्या सर, चेक करते हैं सारी लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर और बीपी दो ही लायबिलिटी थी सर, इन दोनों का पेमेंट तो हो गया, ठीक है। चलिए तो बाकी सारा काम हो गया, सी से जो पैसा मिला सी के कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो अभी हम काम करते हैं फटाफट इस अकाउंट करते हैं बैलेंस और चेक करते हैं सर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ठीक है। 1,20,85,500, 29,000, 42,037,828, 19,600, 4,900। इधर का टोटल तो आ रहा है 338,33,8828। चलो अभी पता लग जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है लॉस। 47,20, 4,300, 7,900, 260,176। प्रॉफिट आ रहा है बच्चों 548 का प्रॉफिट आ रहा है। टू पार्टनर्स कैपिटल देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 548, ठीक है। चलिए 548 का प्रॉफिट आ रहा है। और देखिए हमारे जो पार्टनर्स थे वो पार्टनर्स का रेशो क्या था 5542, ABCD 5542, ये बांटो 548 को ABCD 5542, ओके 554 का 16 होगा, मतलब इसका मतलब तो कितना हुआ 171, 554 और 2। चलिए तो ये प्रॉफिट हमने डिवाइड किया 171, 171, 137 और 69। तो लेट मी चेक करें हम लोग बच्चों। देखिए ये रहा हमारा प्रॉफिट आ गया यहाँ तक 130, 171, 171, 137 और 69, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम बढ़ेंगे बच्चों किस तरफ सर, हम बढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं सर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेरे ख्याल से ये पेज तो पड़ेगा अब छोटा, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं नया पेज ले लेते हैं, ठीक है।
चलिए नया पेज लेंगे और यहाँ हम बनाएंगे सर कैपिटल अकाउंट। अच्छा कैश अकाउंट बच्चों आपके लिए रहेगा होमवर्क में, ठीक है, बना लेंगे आप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। इतनी तो आपसे ज्यादा तो नहीं करना, पर थोड़ी बहुत तो कर ही सकता हूँ। PQRS 4 पार्टनर है। ओ ये पार्टनर जब भी ज्यादा होती है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मेरे लिए, क्योंकि जगह कम है मेरे पास। कॉन्सेप्ट में तो दिक्कत पैदा नहीं करते, ये जगह में दिक्कत पैदा कर देते हैं। चलिए जी PQRS नीचे बनाता हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड, डेबिट साइड बनाता हूं, है ना। चलिए सर PQRS सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस BD, ठीक है, बाय बैलेंस BD 90 C का तो है ही नहीं, उसका 35, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से मैंने इनके नामकरण संस्कार बदल दिए शायद, है ना बच्चों। तो इनके नाम ABCD है ना। चलिए तो ABCD कर लेते हैं। ये आपका ABCD है ना। तो C का डेबिट बैलेंस आएगा तो C की एंट्री तो वहां पे कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जनरल रिजर्व सर 24 का डिवाइड करें तो जनरल रिजर्व के लिए जाएगा बाय जनरल रिजर्व 24,000 का है 5542, यही रेशो ना 5542 का मतलब कितना हो गया 7500 5 5 4 and 2, ठीक है। 75 75 और 9 26। चलिए ये हमने 24 ये हमने बांट दिया, ये जनरल रिजर्व हो गया। बाकी और कोई एक्यूमुलेट लॉस तो है नहीं। अब आ जाओ आप रिलेशन अकाउंट के अंदर, वहां से देखेंगे हम क्या क्या एंट्री करेंगे। तो अच्छा रिलेशन अकाउंट के अंदर तो अगर हम चलेंगे तो फिर पुराने पेज में जाना पड़ेगा। पुराना पेज तो मेरे पास है नहीं, पर आपने नोट किया होगा पुराना पेज बच्चों। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 के लिए हमने लिखा होगा बाय C, तो अब लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन तो फिर मेरे को नीचे जाना पड़ेगा यहाँ पे। ABCD ABC एंड D। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन C कितना ले गया उड़ा के 4300 ले गया था ना बेटा, ये पॉइंट नंबर 1 में है ना। चलिए अगला पॉइंट नंबर 2, इसमें भी C ने क्या करा, फर्जी बड़ा करा, इन्वेस्टमेंट ले गया कितने के 7900 के। तो अगेन हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अमाउंट ₹7900, ठीक है। चलिए 7900। फिर अगला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, नंबर 3 क्रेडिटर का तो काम है ही नहीं यहाँ पे, वो बैंक से, ठीक है। एसेट्स रिकवर वो हमने बाय बैंक लिखा, BP और एक्सपेंस, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में तो आने वाले और कुछ है नहीं। हाँ हमने वो जो प्रॉफिट वगैरह निकाले थे वो जरूर हम ले लेते, प्रॉफिट निकालता हमने है ना, तो प्रॉफिट हम ले लेते हैं। चलिए तो प्रॉफिट हमने लिखा था, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे बाय रियलाइजेशन, ठीक है सर। ये आपका बाय रियलाइजेशन। चलिए मन कहता है थोड़ा रंगीन कर लिया जाए इसको, लो सर कर लिया रंगीन। अमाउंट 171 137 और 69, ठीक है। 69 या 68 वो हम देख लेंगे अभी। 69, ठीक है। चलिए ये रियलाइजेशन हो गया। अच्छा मैं आपको रियलाइजेशन की एक बार फिर दर्शन कराता हूँ। तो आप देखिए हमने कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड कर ली। देखिए यहाँ पर आप देखें तो पार्टनर्स का नाम सिर्फ कहाँ है, जब आपको फाइनल प्रॉफिट हुआ है वहां पे, ठीक है। चलिए अब देखो वहां नीचे लिखा हुआ है कि C के पर्सनल स्टेट से सिर्फ 4000 मिले, ठीक है। तो जो मिले वो तो ले लो बाय कैश। तो C के पर्सनल स्टेट से कितने पैसे मिले, सिर्फ
अमाउंट रुपीज 4000 ये आपको मिले हैं मिस्टर सी से। चलिए ये भी हमारा हो गया। अब क्या करें सर, देखिए सी तो भाग गया, तो सर पैसे कौन कौन देगा? पैसे देगा ए बी और डी। अच्छा, सी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ना, हम लोग वो भी लिख लें। वैसे उसको ऊपर लिख लेना चाहिए बेटा प्रैक्टिकली, तो चलिए हम उसको ऊपर ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि बैलेंस है तो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है। तो टू बैलेंस बी डी अभी लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। ये टू रिलेशन की एंट्री है ना जो हमने हटाई। तो देखिए सी का कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है कितना है सर? सी का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है आपका 15,000 है, 15,000 रुपए। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट रुपीज 15,000। ठीक है, चलिए ये भी आ गया। अब हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। हम बस ये देख लेते हैं फाइनली सी के अकाउंट में कितनी डेफिशिएंसी आ रही है। तो मैं पहले सी का डेबिट साइड ऐड कर रहा हूँ, जो आ रहा है 27,200, है ना। अब 27,200 में से मैं लेस कर रहा हूँ, एक तो ये 6,000, एक में लेस कर रहा हूँ ये 137, और एक में लेस कर रहा हूँ 4,000। सर ये डेफिशिएंसी आ रही है मेरी 17,063 रुपीज की डेफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है, 73,063। अब ऐसा तो कहीं लिखा हुआ है नहीं कि भाई ये जो डेफिशिएंसी है दैट विल बी शेयर अकॉर्डिंग टू द गार्नर वर्सेस मरे। तो मैंने आपसे कहा था अगर नहीं है तो फिर आप क्या करें बच्चों, आप एक काम करें, जो कैपिटल रेशो है सॉल्वेंट पार्टनर का उसमें डिवाइड कर दें। तो देखिए सर कैपिटल रेशो कितना है सॉल्वेंट पार्टनर का, लेट मी चेक। 90-90-35। अब 90-90-35 का रेशो निकालो आप लोग, कितना कितना आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए तो बच्चों सी की जो हमारी डेफिशिएंसी आई जो हमने ऑलरेडी निकाल ली थी 17,063, है ना। अब देखिए समझिएगा 17,063 कौन देगा भैया? ये देंगे आपके ए बी डी, और कौन से रेशो में? जो इनका कैपिटल रेशो है, क्योंकि इसने कोई रूल मेरे को अप्लाई करने के लिए बोला नहीं है। तो इनका देखिए जो कैपिटल रेशो है ए बी और डी का वो है 90 एंड 35। अब सर 90-90-35 का मतलब क्या हो गया? 18-18-7 हो गया, 18:7, यानी कि जो सी की डेफिशिएंसी है जो हमने निकाली कितनी है? 17,063 रुपीज, 17,063। कैसे निकाली दोबारा निकाल के बताऊं? देखो पहले हमने क्रेडिट कार्ड टोटल लगाया था 15,000, 1,700 जो आपकी स्क्रीन पे बैठा है ना, 27,200 तो आएगा इधर का टोटल, 27,200। और 27,200 में से हमने ये लेस किया था 6,000 और 137 और 4,000 को कैश लिया था ना, तो 17,063 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो 17,063 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 43 कितना जाएगा? ये आ जाएगा 7143 ए को देना है, तो उसको भी कितना देना पड़ेगा? 7143। ठीक है, तो इनको कितना देना पड़ेगा सर? इनको देना पड़ेगा 2777, ये पैसा देना पड़ेगा डी को। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास कोई यूज लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो सी की डेफिशिएंसी है दैट विल बी गिवन बाय ए बी डी इन देयर ओपनिंग कैपिटल रेशियो व्हिच इज 90:90:35, यानी कि 18:18:7। तो चलिए एंट्री क्या करेंगे सर? एंट्री होती है आपकी बाय ए, बाय बी और बाय डी। चलिए लिखें, तो बाय ए, बाय बी, बाय डी। ठीक है, अमाउंट किस में जाएगा? अमाउंट जाएगा सर सी में। कितना कितना भरा था इन्होंने? तो डी ने तो दिया था 2777, है ना, और उन्होंने दिया था 7143, यही दिया था ना, लेट मी चेक। हाँ सर 7143 एंड 7143, तो 7143 ठीक है, 7143 एंड 2777। अब देखो क्रॉस पोस्टिंग होगी, इधर क्या लिखेंगे सर? इधर हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल। ठीक है, सीज कैपिटल। अब अमाउंट किसमें आएगा? ए में कितना आएगा सर? 7143 इसने दिया, 7143 इसने दिया, और वो आखिरी वाले ने कितना दिया? वो बच गया, उसका रेशो कम था 2777, है ना,
2,777। ठीक है सर। तो देखिए ये क्या हुआ, ये सी की डेफिशिएंसी होती है, किसका पेमेंट किस किसने किया, ए बी और डी ने इन देयर कैपिटल रेशियो। बस अब खत्म। अब जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो या तो आएगा टू कैश या फिर क्या आएगा, बाय कैश। चलिए तो बस कैपिटल अकाउंट एक एक का करें बैलेंस। तो टू कैश या बाय कैश के लिए सबसे पहले ए को चेक करें। अभी ए का कितना है देखो, 90,000, 7,500 और 171। तो 97671 में से दे दिया आपने 90528। लो सर 90528। और मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर यहाँ पे टू कैश, है ना। बैलेंसिंग फिगर में आएगा बच्चों, ध्यान रखिए टू कैश, जिसका मैंने अलग कलर यूज करा है, ऑरेंज कलर। टू कैश 90528 तो ए का है। बी का अगर हम चेक करें 97671 कुछ है ही नहीं इसका, तो -7143 सेम अमाउंट आ रहा है 90528, इट्स 90528। ठीक है, तो 90528 इसका भी टू कैश। सी का हमने सेटल कर लिया। अब आ जाते हैं डी पे। चलिए इसमें से लेस किया तो नेट अमाउंट इनको कितना मिलेगा, 35292। इट्स 35292। ठीक है सर। चलिए तो ये हमने करा सॉरी आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट, जिसमें ए बी और सी को फाइनली पैसा रिसीव हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बना हुआ है और ये कैपिटल अकाउंट बड़ा लंबा बना हुआ है। देखिए 90528 90528 और 35292 यही पैसा हमारा भी आ रहा था। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये मैंने काम किया है कंप्लीट, और मैंने कराया आज आपको दो अच्छे क्वेश्चन। ये जो हमने अभी बाद में किया सेकंड वाला क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देखिए ध्यान रखिए, एक मैं आपको बहुत छोटी चीज बताता हूँ। अगर अकाउंटेंसी में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप अपना स्टडी मटेरियल कर लीजिए, है ना। जो भी आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वो हम भी वही करा रहे हैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ क्लियरली। इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप कर लीजिए, आप प्रैक्टिस में कर लीजिए, यानी कि पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए, और आपके जो इंस्टीट्यूट के रिविजन टेस्ट पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर हैं उनको आप सॉल्व कर ले बच्चों। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप मान के चलिए श्योरिटी आपके एग्जामिनेशन के ऊपर ही मार्क्स जरूर आएंगे, है ना। और अगर अकाउंटेंसी में आप एग्जामिनेशन के ऊपर ले आते हो तो ग्रुप क्लियर करना बहुत आसान आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को मैं यही वाइंड अप करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले कुछ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत ध्यान रखिए। देयर आर सो वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच विद दिस मैसेज, साइनिंग ऑफ। दिस इज सीए संदीप दयाल। बाय बाय।